गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 9th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 12.2 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आइए आज क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। जिसने ये 12.2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स पहले वो फर्स्ट पार्ट देखिए और वीडियो तक एंड तक देखा कीजिए स्टूडेंट्स। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cow, okay, 2 grasses. If each side the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of the grass field will each cow be getting? ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन है क्या, आप ये समझिए। सबसे पहले एक रोमस का एक शेप फील्ड है जो मैंने यहाँ पर रोमस बनाया। रोमस की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। एंड एक जो डायगोनल है वो लॉन्गर डायगोनल ये होगा स्टूडेंट्स। ओके, 48 ले लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है कि जो घास चर रही हैं गाय, उनका प्रत्येक का फील्ड ज्ञात करना है। ओके, कितनी घास उन्होंने फील्ड की चर ली है। ओके, तो देखिए ध्यान से, क्लियरली द डायगोनल AC हमने डायगोनल AC ऑफ द रोम्बस डिवाइडेड टू इन टू इक्वल पार्ट। इक्वल पार्ट में होगा कि नहीं बताइए। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इक्वल होगा, इसीलिए मैंने टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल दिया है। जैसे ए बी की जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, ये यानी कि ये ले लीजिए। ट्रायंगल ABC की बात करें तो ये A हो जाएगा, ये B है और स्टूडेंट ये C हो जाएगा। ओके, तो मैंने ABC को मेंशन कर लिया है। अब मैं ट्रायंगल ABC निकालूंगा तो पहले मुझे S निकालना पड़ेगा। S का फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस C बाय 2। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स A की वैल्यू 30, B की वैल्यू 30 और प्लस 48 बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस करके स्टूडेंट्स कितना आएगा 108। ओके, बाई 2 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स 54 मीटर। ये आ गया आपका S। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आप जानते हैं, फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से हमने S की वैल्यू पुट करेंगे 54 माइनस के 30 एंड अगेन 54 माइनस 30 एंड अगेन S माइनस C, द वैल्यू ऑफ C 48। तो S की वैल्यू कितना होगा 54। तो स्टूडेंट ये कितना है 54। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 54। 54 में से 30 गया तो कितना रह गया स्टूडेंट्स बताइए 24। और ये भी कितना आएगा 24 और 48 माइनस करने हैं तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4 यानी कितना हो जाएगा 6। अब स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेशन करते हैं। 54 का मतलब क्या है 9 6 या कितना होता है 54। 9 का कितना आएगा 3 इंटू 3, 6 का कितना आएगा 2 इंटू 3। इस तरह से आप फैक्टर कर सकते हैं। 24 यानी कि 8 3 जा 24, 8 का कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये बन गया आपका 24 का फ्रैक्स क्या प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से 24 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। और स्टूडेंट्स एक बार और, अगर 24 आ रहे हैं तो आप इसको 24 भी ले सकते हैं। ओके, इंटू 6 का हो जाएगा 2 इंटू 3। तो आपको इस तरह से ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या बना था हमारा 9 6, यानी कि यहाँ से 24 था और यहाँ से 24, तो मैं इसको आगे लिख लूँगा 24। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये 3 कॉमन आ गया पेयर से, और देखो ये 2 है और ये 2 है, ये भी 2 कॉमन आ गया। इसी तरह से 3 क्या आ गया स्टूडेंट्स पेयर से कॉमन आ गया 3, अंडर रूट से बाहर हो गई वैल्यू। ओके, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 432 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो एरिया आ चुका है। एरिया जब दोनों ही सेम है तो क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर सकते हैं कि नहीं बताइए। तो लिखूंगा एरिया ऑफ द क्या रहेगा रोम्बस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए रोम्बस के लिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 432, तो इन होल क्या हो जाएगा रोम्बस का एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आ गया 864 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से, आपको करना है कि आपको बताना है हेंस एरिया ऑफ द ग्रास
field which each cow, okay स्टूडेंट्स, gets। तो ये आ जाएगा 864। अगर ईच निकालना है तो कितनी कितनी काव है, देखिए ये गाय कितनी है स्टूडेंट्स 18, तो 18 का डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 48 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका क्या हो गया स्टूडेंट्स, आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है, चाहे शेप आपका रोम्बस का हो, आप इसका डायगोनल दे रखा है तो दो का, ये बात आपको ध्यान रखने की थी कि जब रोम्बस में डायगोनल जाएगा तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, यानी अलग अलग भी निकाल सकते तब भी सेम आता, प्लस करते तब भी 864 आता। इस आगे क्या करना है, 18 का डिवाइड करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स जो लगे हुए हैं ट्रायंगुलर शेप में लगे हुए हैं, स्टिचिंग करते हुए जुड़े हुए हैं, क्लॉथ्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर में, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, each piece 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? अम्ब्रेला के जो कलर में आपको ये बताना है कि ईच कलर का आपको फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट वी फाइंड द एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। मैंने ये 1 ट्रायंगुलर पीस लिया है, देखिए ध्यान से ये। ओके, अब इस पीस में देखिए ये 50 होगा तो स्टूडेंट्स ये कितना होगा, ये भी 50 सेंटीमीटर होगा, और इसका ये थर्ड वाला है ये कितना होगा 20 होगा। तो मैंने लिखा है A इक्वल टू B इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू इतना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से निकाल लीजिए आप S की वैल्यू। तो S इक्वल टू तीनों को प्लस करिए, 50 प्लस 50 प्लस 20, A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 120 बाई 2, हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 60 मीटर। S आ चुका है। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ 1 ट्रायंगुलर पीस। ओके स्टूडेंट, 1 ट्रायंगुलर पीस के लिए क्या करेंगे आप, S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो स्टूडेंट्स अगेन देखिए ध्यान से, द वैल्यू ऑफ S कितना है 60, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस 50, अगेन 60 माइनस, द वैल्यू ऑफ C कितना है 20। सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 60 मल्टीप्लाई कितना आ गया 10, मल्टीप्लाई 10 और मल्टीप्लाई कितना 40। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 10 निकाल लीजिए बाहर। ओके, और आगे करते हैं तो देखिए 6 इंटू 4 कितना होगा 24, और ये आ जाएगा 20 का 10 बाहर आ जाएगा, यानी कि 10 बाहर ले लीजिए, और ये कितना हो गया 24। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं 24 का क्या होता है 6 इंटू 4, 4 आप बाहर निकाल लीजिए, 4 का क्या निकलेगा 2, तो ये आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 10 इंटू 10 बताइए, एक मिनट, अब ये इसको इरेज कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 100, कितना आ गया स्टूडेंट्स 100 मल्टीप्लाई, अब इसका आएगा 2, अंडर रूट में कितना रह जाएगा 6, तो इससे ये आपका आंसर आ जाएगा कितना 200 अंडर रूट 6। ये आंसर सिर्फ अभी 1 ट्रायंगुलर का आया है। ओके, सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर आएगा स्टूडेंट्स, 60 सेंटीमीटर है, ध्यान से देख लीजिए, ये मीटर नहीं है, क्या आएगा स्टूडेंट्स सेंटीमीटर ही आएगा, तो ये 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि सारी डिजिट किस में है सेंटीमीटर में है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह का कितना है हमारे पास स्टिचिंग का पार्ट, जो 10 ट्रायंगुलर हैं, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ 10 सच ट्रायंगुलर पीसेस। ओके, तो हम 10 का क्या कर देंगे स्टूडेंट, इसमें मल्टीप्लाई 206 में, तो ये हो जाएगा 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो कलर हैं वो 2 डिफरेंट टाइप के हैं, और उसने क्या पूछा हाउ मच क्लॉथ इन ईच कलर, ईच कलर पूछा है, तो एक कलर कितना है बताइए, कितने डिफरेंट टाइप हैं 2 टाइप है ना, तो हम लिख सकते हैं हेंस क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ईच कलर, क्या निकलेगा 2000 अंडर रूट 6 था, डिवाइड बाय क्या कर दिया 2, डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा बताइए 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये इसका आंसर हो गया।
तो स्टूडेंट बताइए कितना सिंपल है। अगर आपको इस तरह से अम्ब्रेला दे रखा है तो आप वन, ये इट इज अ सेम 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 एरिया होगा। इस तरह से मैंने डायरेक्टली 10 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो आ गया इन होल। हमें पूछा था ईच कलर, तो कितने कलर हैं, 2, और 2 कलर के लिए ईच निकालना हो तो 2 का डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 7। अ काइट इज द शेप ऑफ अ स्क्वायर with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangles of the base 8 centimeter and side 6 centimeter. Each is to the made of 3 different shape as shown in figure. How much paper of each shade has been used in it? आपको इस तरह से एक काइट दिया हुआ है और स्टूडेंट्स ये कैसी शेप है, एक स्क्वायर की शेप है, आपको दिखाई दे रहा होगा। विद डायगोनल दे रखा है 32। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए 32 जो डायगोनल है वो हम कहाँ मेंशन करेंगे। और देखिए ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल बना हुआ है, ये रहा आइसोस्केल ट्रायंगल, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी स्टूडेंट्स, इक्वल होगी। और इसका जो बेस है वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर एंड इसको भी लिख लेते हैं 6 सेंटीमीटर। ओके, क्योंकि ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। ओके, 3 डिफरेंट शेप एज सोन इन फिगर। ओके, 3 डिफरेंट शेप में दे रखा है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड, आपको बताना है कि इसमें कितना पेपर यूज्ड हुआ। तो स्टूडेंट सबसे पहले लिख लेते हैं हम ए बी सी डी, यहां लिख लेते हैं ए बी और ये सी और ये डी। ए बी सी डी जो पार्ट है वो स्क्वायर का है, सिंपल सी बात है। तो ए यहां से जब ओ हम लेंगे, यहां से ओ इज द सेंटर, ओ से ओ ए की वैल्यू, ओ बी की वैल्यू, ओ सी की वैल्यू, इसी तरह ओ डी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। एंड ए ओ बी का एंगल जो होगा वो स्टूडेंट्स कितना होगा, 90 डिग्री का। इसी तरह से इसमें 90 डिग्री, आप सभी जानते हैं ये भी 90 डिग्री होगा। लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। हमेशा जो क्या होता है स्क्वायर का डायगोनल होता है उसका अगर हम इसको इंटरसेक्ट करें तो ईच 90 डिग्री आता है। ओके, ये बात समझने की है, आपको स्क्वायर में जब पार्ट कराया था तो आपको समझाया था। ओके, तो देखिए ध्यान से, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है कि एक इसका एरिया फाइंड करना है। ओके, तो बी डी क्या है, देखिए बी डी, बी और डी के जो डायगोनल है वो क्या है 32, तो लिख लेते हैं बी डी इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ये क्या है स्टूडेंट्स, गिवन है, क्या है, गिवन का पार्ट है। ओके, और ओ ए जो बी डी है, ओ ए क्या है, इज द सेम वैल्यू। अगर हम ओ ए निकालें तो क्या होगा 32/2, इट मीन्स 16 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए स्क्वायर में डायगोनल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो ये 32 होगा तो ये स्टूडेंट 16 होगा, ये भी 16 होगा, एंड अगेन ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज अ राइट ट्राइंगल। ए बी डी देखिए, ए बी और डी, ये जो मैंने आपको सेट करके दिया है ए बी डी ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताइए। ए बी डी ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। वेरी सिंपल, आप सभी सीख गए हैं। यस, फॉर्मूले याद रखिए आप बस। 1/2 बेस कितना होगा बी डी, बेस कितना है स्टूडेंट्स 32, एंड हाइट कितना आ गया ओ ए यानी कि 16। 2 का डिवाइड करेंगे 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस पार्ट का। ओके, इसी तरह से डज एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी द सेम एरिया ऑफ ए बी डी, सेम होगा कि नहीं, हाँ सेम होगा स्टूडेंट्स, इट इज अ सेम, इट इज ऑल्सो सेम 556 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका निकालना है सी ई और एफ का, और सी ई एफ में क्या लगने वाला है, बाय हेरोन्स। वेरी गुड। तो स्टूडेंट देखिए फॉर ट्राइंगल सी ई एफ के लिए आपको मिलेगा ए इक्वल टू कितना 6 सेंटीमीटर ले लीजिए, इसी तरह से बी इक्वल टू सी सेंटीमीटर, एंड सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। आप यहाँ से एस फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा 6 + 6 + 8 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 20/2, और डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से बाय हेरोन्स फॉर्मूले से आप इसको कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है स्टूडेंट बताइए, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
ओके स्टूडेंट्स, ऐसा आपको फाइंड है। पुट करेंगे 10 और अगेन 10 माइनस 6, अगेन 10 माइनस 6 एंड अगेन द वैल्यू ऑफ सी 8। आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 10 ये कितना आएगा, 4 इंटू 4 इंटू कितना 2, तो 4 तो आ गया ना बाहर, 4 ले लीजिए। अंदर क्या रहा है स्टूडेंट्स, 10 टू 20 और 20 होता है 5 इंटू 4, तो जो 4 होगा वो 2 निकाल के देगा, 5 रह जाएगा अंदर, यानी कि ये क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स 8 अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आएगा इसमें 17.92 अप्रोक्स वैल्यू ये आ जाएगी, अगर आप अंडर रूट 5 की वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ। ओके स्टूडेंट, तो ये आ चुका है ट्रायंगल का। इन दोनों को क्या करना है, प्लस ही तो करना है बस, तो स्टूडेंट्स प्लस कर लेंगे ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, तो प्लस करके मैं यहाँ बता दूं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसका आंसर। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कोई गलती ना होने पाए, पहले आपको ये नोट करना है फिर ये नोट करना है फिर आइए यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेपर नीडेड फॉर शेड फर्स्ट। ओके, तो अलग अलग बताना है क्या, हाउ मच पेपर ईच शेड। अच्छा अच्छा, ओके वेरी सिंपल। तो ये 5 प्लस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, अलग अलग आपको बताना है। इसमें 5 तो यही आंसर दे दीजिए ना आप। और सेकंड के लिए कितना पेपर यूज्ड हुआ, ये भी 5 56 हुआ। एंड थर्ड के लिए कितना पेपर यूज्ड हुआ, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर ये पेपर यूज्ड हुआ। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आंसर ही तो नोट करने थे बस। ये आंसर हो गया, देन ये एक आंसर हो गया एंड अगेन ये आंसर हो गया। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, तो इसमें आपको क्या करना था, ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट, ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट अगेन बाय हेरोन्स फॉर्मूला। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ फ्लोरल, ओके क्या दे रखा है स्टूडेंट, फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप ऑफ 60 टाइल्स। 16 क्या है टाइल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 का डबल है तो ये कितना हो गया 16। द साइड ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर हो गया, 28 सेंटीमीटर ये ले लिया एंड 35 सेंटीमीटर ये जो आपको यहाँ गिवन है। देखिए मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। ओके, तो देखिए ये जो पार्ट है ना ये कितना है 35 है स्टूडेंट्स। ओके, तो ओनली हमें एक ट्रायंगल का वैल्यू निकालना है, जैसे ये इसका आपको डबल करना है। जैसे ही ये पार्ट आ जाता है उसका आपको कितना करना है 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है बस। और उसके बाद जो रेटिंग है उसका 50 पैसे पर मिनट वो पर, तो आपको उसको सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर रह गया यहाँ पर, तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा यहाँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन क्लियर हुआ, मैंने यहाँ तक पढ़ दिया है। सी फिगर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले वी हैव length of the side, length of the side of first triangular tile, क्या लिखा है स्टूडेंट्स TILE टाइल आर। यहां से आप एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक से नहीं चल रहा है। ओके, तो आर कितना होगा, आर ए कितना है स्टूडेंट्स, द वैल्यू ऑफ ए ले लेंगे हम 28 या 35 ले लेते, चलिए 35 ले लीजिए 35 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ बी कितना है 28 सेंटीमीटर। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ सी कितना है 9 सेंटीमीटर। ओके, इसका ट्रायंगुलर निकाल लीजिए आप बाय हेरोन से। ओके, तो द वैल्यू ऑफ एस क्या होगा बताइए, ए और बी और सी बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा 72 आ जाएगा। 72 बाई 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 36 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी एस। एस आ चुकी है तो लिखेंगे एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर, वन ट्रायंगुलर, एक मिनट स्टूडेंट, चलिए एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर टाइल इक्वल टू कितना अंडर रूट
एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। आप लिख दिया करो यहाँ बाय हेरोन्स फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो पुट करते हैं, देखिए ध्यान से। द वैल्यू ऑफ एस कितना है 36, अगेन 36 माइनस के 35, 36 माइनस के 28 एंड 36 माइनस के 9। ये तो आपको सॉल्व करना आ गया होगा अच्छे से, वेरी गुड। 36 ये आएगा 1, इसमें से माइनस करिए, 2 और 6 8 हो गया। ओके, तो यहाँ आएगा 8 और इसको जब आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करिए या फिर इसकी वैल्यू को फाइंड करिए। तो देखो 36 का क्या आ जाएगा बाहर, कर सकते हैं ना इसका, देखिए ध्यान से। 36 का हो गया 6 इंटू 6, पेयर बन गया। और ये हो गया आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 8 का, और ये हो गया 3 इंटू 3 का। ओके स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 का पेयर बाहर आ गया, 2 का और 2 का ओनली आया, ये रह जाएगा, और 3 का बाहर आ गया पेयर, तो ये रह गया 2 इंटू 3 अंडर रूट 6 हो गया। इस तरह से 6 टू 12, 12 या 36 अंडर रूट 6 हो गया। अब इसको अगेन सॉल्व करेंगे रूट 6 की वैल्यू को पुट करके, तो लगभग आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ऐसी कितनी टाइलें हैं, यानी कि एक का डबल है, 8 टाइल है, 8 का डबल है, तो यानी कि 16 टाइल है दे रखा है इसमें, देखिए ध्यान से 16 टाइल ये दे रखा है। तो बस क्वेश्चन हो गया, समझिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स, तो कितना आएगा 16 मल्टीप्लाई 88.2, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ साथ हमें ये भी बताना है कि रेट कितना है 50 पैसे। ओके स्टूडेंट्स, 50 पैसे को हम रुपीज में कन्वर्ट करें तो क्या होगा 0.5 रुपीज होगा कि नहीं, बताइए होगा। तो आप इसको अगर रेट की बात करें कितना पैसा लगेगा, तो इसमें डायरेक्टली 16 इंटू 88.2 मल्टीप्लाई 0.5, आप मल्टीप्लाई करिए इसका, तो जो रेट आ जाएगा आपका वो रुपीज में आएगा, रुपीज इक्वल टू 705.60 इसका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई तो कर लेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल क्वेश्चन का फिगर देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टली तरीके से हल करिए इसको। अगर हम एक इसका ट्रायंगल निकाल लेते हैं तो उसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। जो आंसर आए उसमें 50 पैसे का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेट आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यस क्वेश्चन नंबर 9 इज द लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.2। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से देखिए, अ फील्ड इज द शेप ऑफ ट्रेपेजियम, इस तरह का शेप मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था, आई होप आपने पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कराया था मैंने, ये एरोप्लेन वाले क्वेश्चन में आपको ट्रेपेजियम दिया था, इसी तरह का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। तो साइड है 25 मीटर एंड 10 मीटर, तो जो साइड है 25 वो पैरेलल है, यानी कि ये टोटल कितना है स्टूडेंट्स 25 मीटर, और ये कितना है 10। क्लियर हुआ। द नॉन पैरेलल साइड, ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड ये होती है स्टूडेंट्स। ओके, BC एंड AD, तो ये गिवन है 14 और ये है 13। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, तो बिल्कुल सेम वही इस तरीके का क्वेश्चन है। अब मैंने इसमें कंस्ट्रक्ट क्या किया, मैंने एक FCF इसके पैरेलल डाल दिया DA के, तो मैंने लिखा इन फिगर ABCD इज द फील्ड, ड्रॉ CF पैरेलल टू DA एंड CG परपेंडिकुलर टू AB का परपेंडिकुलर ले लिया। तो जब मैं इसके पैरेलल डालूंगा तो ये जो साइड होगी ये इसके क्या होगी, इक्वल होगी। तो मैंने देखा DF जो है वो क्या है, सॉरी क्या है इसमें DC इक्वल होगा वो AF के इक्वल होगा, मैंने लिख दिया है 10 मीटर। इसी तरह से AD, A और D ये भी इक्वल होगा CF के, ये 13, तो ये भी 13 आप लिख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, 13 आ चुका है। अब हम निकालेंगे फोर्स BCF, यानी कि BC और F ये वैल्यू। ओके, ये ट्रायंगल बन जाएगा। ट्रायंगल में हमें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ये ABC की वैल्यू आ चुकी है। तो 10 माइनस करेंगे 25 में से तो क्या आ जाएगा 15। चलिए बहुत अच्छी बात है। ट्रायंगल तो हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले हम S निकाल लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम S निकाल लेते हैं। तो S को फाइंड करेंगे कैसे, 15 को प्लस करेंगे 14 प्लस करेंगे 13 डिवाइड बाय क्या कर देंगे स्टूडेंट्स 2।
ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। a प्लस बी प्लस सी बटे 2 किया है, अब इनको प्लस करिएगा तो ये हो जाएगा 42/2 डिवाइड करेंगे 21 मीटर। ध्यान रखिए सभी मीटर में वैल्यू है। ओके, तो मीटर आ गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ के लिए। तो बाय हेरेंस के करेंगे स्टूडेंट्स, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ये 21 रखिए, 21 माइनस 8 मीन्स 15, 21 माइनस 14 एंड अगेन 21 माइनस के द वैल्यू ऑफ सी 13। आप इसको माइनस करते जाइए, 21 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 6 आएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 7, और इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 21 का आपने प्राइम फैक्टर किया तो क्या आया, 3 इंटू 7, 7 3 21 होता है। 6 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3, 7 का 7 ही रहेगा, 8 का हो जाएगा स्टूडेंट 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, तो ध्यान से देखिए 3 और 3 का पेयर बाहर, 2 और 2 एक पेयर बाहर, इसी तरह से ये पेयर भी बाहर, और ये 7 भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, बाहर हो गया। तो अंडरूट से निकल चुके हैं आगे। 3 2 जा 6, 6 2 12, और 12 7 का कितना होता है बताइए, 84। वेरी गुड, 84 मीटर स्क्वायर आ गया इसका एरिया। तो ये एरिया आ चुका है। अब क्या करना है देखिए, हमें इस एरिया से ये हम निकाल दिए, ये कंपल हो गया। अब हमें निकालना है कितना, बी सी एफ, कितना निकालना है, बी सी एफ का एक अगेन एरिया निकालेंगे, जिससे हमें क्या फाइंड हो जाएगा, सी जी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड, टोटल फाइंड एरिया करना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसका परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको निकालते हैं ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एफ आर इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं, होता है। एरिया बी सी एफ कितना निकल गया, 84। बाय हेरोन्स फॉर्मूले से आ गया कि नहीं, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1/2 बेस कितना है स्टूडेंट्स बताइए, बेस बी सी एफ का बेस देखेंगे, ना कि आप ए बी का दिखा दें। कितना आएगा बी सी एफ का बेस, 15 मल्टीप्लाई सी जी, यहाँ से निकलेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 168, क्या आ जाएगा 168 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई सी जी। तो यहाँ से सी जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, 15 का इसमें डिवाइड दे करके, तो डिवाइड कितना आ जाएगा 11.2 टाइम। ओके, सी जी आ चुका है। अब सी जी हमने क्यों निकाला वो समझिए। अगर हमें फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, सी जी आपको पता लग जाएगा क्यों निकाला है, क्योंकि आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए। क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ए प्लस बी इंटू हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हमने ये सब काम किया, हाइट निकालने के लिए हेरोन फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद हमने सीजी निकाला, क्योंकि हमारे पास पैरेलल साइड तो पहले से ही थी ना, कितनी 25 एंड 10, हाइट नहीं थी हमारे पास, तो हाइट अब आ चुकी है 1/2। ए और बी की जो वैल्यू है वो 25 प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड 10। अब हाइट आ गया सीजी, सीजी की वैल्यू कितना है 11.2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें आप मल्टीप्लीकेशन करना है, स्पेस नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए स्पेस हम यहाँ बना लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि यहाँ तक आ चुका है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसको सब सॉल्व करना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 35 हो जाएगा, और ये था 11.2। डिवाइड करिए स्टूडेंट्स 35। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17.5 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया है एरिया ऑफ द फील्ड का। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आंसर, और यही आपकी एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका चैप्टर भी 12 कंप्लीट होता है। ध्यान से वीडियो देखिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।